जिस मुद्दे को लेकर के आज हम आप सबसे चर्चा करना चाह रहे हैं, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है वह, जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे लगा कि आपके साथ हम चर्चा करें। ललित नरेटी का अभिवादन, जोहार आप सब लोग स्वीकार करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, और पृथ्वी दिवस मनाने के पीछे का जो हमारा उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को हम सबको समझने की आवश्यकता है कि किस तरह हम पर्यावरण की रक्षा करें, किस तरह से उसका हम संरक्षण करें, किस तरह से हम पृथ्वी को सुरक्षित रखें ताकि आने वाली पीढ़ी भी बहुत अच्छे से इस पृथ्वी में अपना जीवन गुजार सके। वास्तव में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और उसका संरक्षण हम कितना कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर पृथ्वी दिवस पर चर्चा की जाती है, और यही चर्चा हम आपसे भी करना चाह रहे हैं। इतने महत्वपूर्ण दिवस की बधाई यदि हम दे रहे हैं, तो इस महत्वपूर्ण दिवस के बारे में भी हम सबको जानने की आवश्यकता है कि यदि हम बधाई दे रहे हैं तो बधाई देने के पहले उनके उद्देश्यों को हम जान लें। कहीं हम दोगलापन की राह में तो नहीं चल रहे हैं, जिस पृथ्वी के बिना हम मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। उस पृथ्वी के प्रति कितना ईमानदार हैं हम, उसकी स्वच्छता, उसके संरक्षण में हमारा कितना योगदान है, आज इन बातों का स्व आकलन करने की आवश्यकता है। मात्र पृथ्वी दिवस मना देने से हमारा कर्तव्य पूरा हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम सबको ये समझना पड़ेगा कि आखिर पृथ्वी ने जितना हमें दिया, क्या हम कुछ दे पा रहे हैं? क्या हम उसको सुरक्षित कर पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। पृथ्वी का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। असहनीय ताप के बावजूद हम बेपरवाह होकर प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यह जानते हुए भी कि पेड़ पौधों को काटने तथा पृथ्वी को दूषित करने के कारण ही जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कभी हमने सोचा इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? हाँ, आप ही हैं जिम्मेदार। इसके बावजूद आप कभी इस बात पर विचार नहीं किए, क्योंकि पॉलीथीन को खुले में फेंकने वाले आप ही हैं। पाउच खा करके रैपर को यत्र तत्र फेंकने वाले आप ही हैं। आखिर पॉलीथीन और पाउच की जो संस्कृति है, उसको बढ़ाने वाले कौन हैं? हम ही लोग हैं, यह जानते हुए भी कि पृथ्वी के लिए यह कितना खतरनाक है, मानव जीवन के लिए कितना खतरनाक है। सिर्फ पृथ्वी दिवस मना देने से कुछ होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। विकास के नाम पर हजारों पेड़ आज काट रहे हैं। पेड़ों को नष्ट करना हमारी आज प्राथमिकता हो गई। आखिर हम कैसा विकास चाह रहे हैं? किसका विकास चाह रहे हैं? जब हमारा पर्यावरण ही संतुलित नहीं रहेगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? उसके बाद भी इस बात को जानते हुए कि शुद्ध ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, हम प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या पृथ्वी को सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? जब पृथ्वी सुरक्षित रहेगी, स्वच्छ रहेगी, तब हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इस धरती पर, इस दुनिया पर जीवित रह पाएंगे। अन्यथा आने वाली पीढ़ी की कल्पना करना संभव नहीं है। आमदनी अधिक पाने के लालच में हम खेतों में बेहिसाब ढंग से रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को आमंत्रण दे रही हैं। रासायनिक खादों के उपयोग के साथ ही खतरनाक कीटनाशक दवाइयों का उपयोग हम अनियंत्रित तरीके से कर रहे हैं। क्या हम वातावरण को दूषित नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे लिए हम वातावरण में जहर नहीं घोल रहे हैं? क्या पृथ्वी की उर्वर शक्ति को हम नष्ट नहीं कर रहे हैं? क्या हम वायु को विषैला नहीं बना रहे हैं? आखिर हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण आधार पृथ्वी और पर्यावरण के बारे में कब सोच पाएंगे? दोगलापन से कब उबर पाएंगे? स्वच्छता के कार्यक्रम में जाकर पॉलीथीन और डिस्पोजल को वहीं फेंक कर हम आ जाते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम इस भारत को स्वच्छ बनाएंगे।
इस राज्य को स्वच्छ बनाएंगे, मेरे गांव को, मेरे घर को स्वच्छ बनाएंगे। जब हम किसी कार्यक्रम में जाकर के वहीं हम वातावरण को, उस पृथ्वी को दूषित करके आ जाते हैं, तो इससे बड़ा दोगलापन और क्या हो सकता है? क्या कार्यक्रम के आयोजन मात्र से या पृथ्वी दिवस के बधाई देने मात्र से हमारे कर्तव्यों की तीसरी हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हम सबको बिल्कुल ईमानदार प्रयास करने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने प्रति ईमानदार नहीं होंगे, इस दुनिया को कोई बचा नहीं सकता। आपने और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सोचा नहीं, तो समय है अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आप सोचिए, पृथ्वी को स्वच्छ रखें, तब कहीं पृथ्वी दिवस की बधाई देना सार्थक होगा। इस पृथ्वी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। साथियों, ये बात बहुत कड़वी है कि हम अपने जीवन को नष्ट खुद ही करने पर तुले हुए हैं। इन बातों के साथ कि आप जरूर कुछ सीख पाएंगे। पृथ्वी दिवस की एक बार फिर से बधाई, शुभकामनाएं और जोहार।